और हिंदुस्तानी अटकता बहुत, साफ मुझे आपको बताना होगा। अभी मैं गई थी कुरुक्षेत्र में, पहली मर्तबा गई थी। मैंने सोचा कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जगह है, पांडवों की जगह है, यहाँ धर्म का बड़ा भारी संग्राम हुआ था और बड़ी वहाँ स्वच्छता होगी। किंतु सारे प्रोग्राम में से कोई 50 आदमी बाहर निकल आए कह के कि माता जी हम क्या बताएं, हम गलत गलत गुरुओं के पास गए और उससे हमको पकड़ा गए और उसी से हम परेशान हो, अब हमारे को कैसे वाइब्रेशंस आएंगे। मैंने कहा कोशिश करना चाहिए। एक यंग आदमी, उस पर पूरे मुंह पे झुर्रियाँ, ऐसा जैसे कोई शराब पी पी के त्रस्त हो गया हो, आके बैठा था। कहने माँ 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी के वहाँ जाता हूँ और ये मेरी हालत हो गई कि अब मेरे हाथ थर 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 कांप रहे। अरे भाई क्यों जाते थे तुम? वो उन्हें मुझे नाम दिया था, 5 उनको नाम दिए थे और थर 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 वो कांप रहे। आपके अगर गुरु आपको तंदुरुस्ती भी नहीं दे सकते तो ऐसे गुरुओं के पास जाने की ज़रूरत क्या? मैंने उसको बहुत पैसे दिए, मैं लूट गया। मैंने कहा पैसे कैसे दिए? कहले वहाँ बड़ी बड़ी वो लगी रहती हैं सेवा की पेटियाँ, उसमें डाली। और गुरु साहब तो बोलते ही नहीं। लेकिन इस मामले में सारी अंग्रेजियत भूल करके पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, बड़े बड़े, आश्चर्य की बात है कि सरकारी नौकर भी वहाँ जाते और फिर मार खाकर मेरे पास आते। 14-15 वर्ष जब तक वो मार नहीं खाते तब तक ये छूटता नहीं। फिर कोई और आए, फिर कोई आए। ये टीएम वाले बेचारे, उनका बड़ा बुरा हाल था। देख के मैं आश्चर्य में हो गई। क्या करते थे तुम? कह ले हमने सिद्धि योग किया। वो क्या होता है वो हमें मालूम है। बेचारे कह ले उन्होंने कहा कि आप 3 फुट पे उठ जाएंगे, लेविटेट होंगे और 3 फुट पे आप चल सकते। मैंने कहा क्या ज़रूरत है, ऐसे ही मोटरें काफ़ी हो गई, ये 3 फुट पे घूमने की ज़रूरत क्या? अभी अमेरिका में एक महाशय हैं, मैं नाम बताऊंगी उनका, प्रवीण मेहता के कुछ चोपड़ा। वो साहब बता रहे थे कि देखिए मन की शक्ति ऐसी बड़ी होती है कि ये आदमी यहाँ खड़े, इनको मैं जानता नहीं, इनके हाथ में पेंडुलम दिया है, मैं मन की शक्ति से इनका पेंडुलम हिलाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ क्या पेंडुलम हिलाने इस दुनिया में आए हैं? यही आपकी कर्तव्यता है कि बस आप पेंडुलम हिलाते फिरें? और हजारों लोग उनके पीछे। और हिंदुस्तानी, अमेरिकन तो बेवकूफ़ हैं, पर मेरी समझ नहीं आता कि हिंदुस्तानी पेंडुलम क्यों घुमाना चाहते हैं। ये तो हम लोग को सबको मालूम है कि काली विद्या वगैरह लोग करके दूसरों को आकर्षित करके मेस्मराइज करते हैं, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होते हुए भी हिंदुस्तानी क्यों इस चक्कर में आते हैं गुरुओं के, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सब साधुओं ने बता दिया। नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु को कैसे पहचाना चाहिए। देहरादून में भी बीमारी है, क्योंकि आते ही साथ में समझ गई यहाँ बाप रे नेगेटिविटी इतनी अगर आ जाएगी, कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या हाल होगा, आपके बिजनेस कैसे चलेंगे। आप लोग कुछ भी नहीं सोचते, तांत्रिकों के पीछे लग गए। एक माँ के नाते में जी घबरा जाता। इतने बढ़िया लोग आप, पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस देश में आपका जन्म, और अब आप जब खोजने जाते हैं तो ऐसे दुष्टों के पास कि जिनके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। तीसरे मैंने रजनीश जैसे गंदे आदमी को पनपते देखा उस कुरुक्षेत्र में। इतना गंदा आदमी है, उसमें तो कोई नीति नहीं, जैसा मरा है मैं जानती हूँ, खुद एड्स हो के मरा। ऐसे गंदे आदमी के पीछे में लोग भागते हैं। ये एक समझने की बात है। हो गए जो गुरु नानक साहब हो गए, उन्होंने इतना बताया, वो तो सुनना नहीं। और कितने ही ऐसे अच्छे गुरु हो गए, कबीर हो गए। यहाँ
महाराष्ट्र में भी इतने अच्छे गुरु हो गए, इतने बढ़िया गुरु हो गए, इतने महान गुरु हो गए, उनकी तो किसी की बात सुनी नहीं। और ये फालतू लोगों के पीछे में घूमना जो आपसे पैसा लेते हैं, क्या आप भगवान को खरीद सकते हैं? इसी बात से मुझे घबराहट होती कभी कभी कि ये भारतवर्ष का बेड़ा गर्क है। जब बड़े बड़े लोग ऐसे मशहूर आदमी के पीछे में भागते हैं जो मशहूर है, तो इस देश का क्या होगा? और यहाँ की गरीबी जाएगी कैसे? जहाँ ये काली विद्या आई वहाँ गरीबी आनी चाहिए। अब तो शराब भी बहुत पीने लग गए, चलो वो भी इससे बेहतर है, उससे तो आसानी से छूट जाएंगे। सहज योग में जब आत्मा का आपको दर्शन होगा, आप समझिएगा कि आप कितने महान, कितने गौरवशाली, कितने ऊंचे व्यक्ति। इसको अभी आप जानते ही नहीं कि आप चीज क्या है। समझ लीजिए कि किसी जंगल में एक आप टेलीविज़न लेके जाएं और उनसे कहें कि ये डिब्बे में आपको बड़ा चमत्कार दिखाई देगा और ये इसमें फिल्में दिखाई देंगी। वो कहेंगे भाई ये क्या डिब्बा लाए हो और ये डिब्बे में कैसे हो सकता है? पर जैसा ही उसका कनेक्शन मेन से लग जाता है तो आप देखते हैं उसमें क्या क्या चमत्कार होता है। इसी प्रकार आपका जब कनेक्शन उस ब्रह्म चैतन्य से लग जाता है, तब आप देखते हैं कि आप क्या कमाल के आदमी हैं, आप में कितनी शक्तियां हैं, और ये सहज में प्राप्त होती है। लेकिन आपके चक्कर ही ऐसे हैं कि आप ऐसी ही जगह जाना चाहता है जहां आप लुट जाएं, जहां आपकी तंदुरुस्ती चौपटा जाए। ये राधा स्वामी के कितने लोगों का हार्ट में, ठीक है, हार्ट अटैक से तो वो भी मरा और उनके लोग भी मरते हैं। मैं साफ कहना चाहती हूँ, आप पता लगाइए कि इनके कितने लोग हार्ट से मरे। कोई पता तो लगाए। अंधश्रद्धा में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि कह लें बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कहा आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपको कितना पैसा मिलता है वहां से ऑर्गेनाइजेशन से, आप किस सिलसिले में उसके लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या मिला? तो पहली चीज आपको यह सोचना चाहिए कि जो आदमी गुरु की बात करता है, तो नानक साहब ने साफ साफ कह दिया, गुरु वही जो साहिब मिली है, साहिब मिली है, माने जो परमात्मा से आपको मिलाता है वही गुरु है, और किसी को गुरु नहीं मानना, साफ साफ कह दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग पैसा कमाते हैं और पैसे के बूते पर लोगों को पता नहीं कैसे खरीद लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाले, उनको खरीद लिया, और न्यूज़पेपर वालों में भी कोई ये अंदर से विचार नहीं, कोई रहम नहीं कि ये इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं, कोई तो सच्ची बात लिखे। अगर हमारे पास आएंगे तो लिखेंगे वहाँ कारपेट बिछी थी, वहाँ ये था वो था। अरे भाई ये कोई मेरी कारपेट है? अगर मेरे पास है कारपेट तो मैं बिछा लूँ, तो मैंने आपका क्या ले लिया? और जो पैसा देगा उसकी तारीफ। जो पैसे पे झुक गए हैं लोग, ये पैसा जैसे और देशों को उन्होंने बड़ी ऐसे गर्त में डाल दिया है रिसेशन के कि अब उठ नहीं सकते। ये पैसे का चक्कर कभी सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। कभी आनंद दे सकता है? नहीं। पैसे के इस पर लड़ाई झगड़े ये वो, ये बड़ी गलतफहमी है कि पैसा जुट जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर जिसमें सभी कुछ मिलता है उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर ले? सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह के, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती।